कि अटक तक जो है ना हमारी जंगें होनी है। अच्छा, और ये पाकिस्तान के अटक जो शहर है यहाँ तक जो फोर्सेस आएंगी और वहाँ 6 माह की जंग होगी। आप अगर वो जंग होगी किससे? यहूदियों से? इंडिया से होगी। और अच्छा, मौत आनी है तो आनी है। अच्छा, तो हम उसके लिए क्या करें? इंशाल्लाह हम जिहाद करेंगे। क्या करेंगे? जिहाद करेंगे। जिहाद अगर हिंदू मुसलमान का नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता, तो ये पाकिस्तानी हिंदू है, इसका मतलब है आप उन्हें शक की नजर से देख रहे हैं? नहीं, हम तो प्यार करते हैं। तो फिर यही हम बात तो है प्यार ना? करते हैं हमसे। अच्छा, तो पाकिस्तानी हिंदू हमसे प्यार नहीं करते? सुना है, मैंने देखा नहीं है वैसे, लेकिन सुनने में बहुत लेकिन ये नफरतें खत्म कर के अंकल जी, खत्म करनी चाहिए नफरतें। करनी चाहिए इंशाल्लाह। हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुए, लेकिन इसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अभी तक का अपना सबसे अच्छा चुनावों का प्रदर्शन किया है। लेकिन उसके बाद से ही पाकिस्तान के अंदर खलबली मच गई है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच हमेशा कश्मीर का विवाद रहा। लेकिन अभी पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि 2 वक्त की रोटी जुट जाए तो बड़ी बात होगी। लेकिन फिर भी वो कश्मीर को लेकर कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान को अभी भी वह बराबरी की तरह से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही बीजेपी ने बड़ा परफॉर्मेंस कश्मीर में दिखाया, तुरंत यहाँ पर पाकिस्तानी फिर दोबारा कश्मीर की कवायद करने लगे। कहा जाने लगा कि जैसे जैसे बीजेपी जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ेगी, वहाँ के मुसलमानों के लिए दिक्कत पैदा होगी। देखिए कैसा रिएक्शन यहाँ पर बीजेपी की इस जीत पर पाकिस्तान के लोगों ने दिया। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? मोहम्मद इनाम अब्बास राना, एडवोकेट मेरा नाम है। एडवोकेट साहब, जी, आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। और आप क्या करते हैं? मैं भी हाई कोर्ट में होता हूँ। जबरदस्त, ये इत्तेफाक है या दोनों साथ ही हैं? नहीं, इत्तेफाक है ये। चले, टॉपिक मैं जिसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि हम लोग ये कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं। कुछ टाइम पहले खबर आई, ईरान ने हेल्प मांगी इंडिया से कि यार इसराइल को रोको, जंग रुकवाई जाए, खत्म की जाए। आज खबर ये आ रही है लेबनान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से कि भाई इसराइल को रोको, फलस्तीन और इसराइल की जो जंग है वो रुकवाई जाए, और इंडिया ही जंग रुकवा सकता है। सबसे पहले तो इस पे बताएं, फिर कश्मीर पे बात करेंगे कि हम कहते हैं कि भाई मुसलमान, पाकिस्तान एटॉमिक पावर, हेल्प वो इंडिया से मांग रहे हैं। सर गुजारिश ऐसे है कि हमारे मुसलमानों में एक तो फिरका वारियत बहुत ज्यादा है। हाँ, ये ठीक तो है, जिसकी वजह से कोई बरेलवी है और कोई अहले हदीस है, कोई सुन्नी है, कोई शिया है। तो वो कहते हैं कि भी ये अहले तशियों का मामला है, कोई कहता है ये अहले सुन्नत का मामला है। आपके कहने का मतलब ये है कि ईरान का साथ पाकिस्तान इसलिए नहीं दे रहा कि ईरान शिया है, मतलब इसलिए नहीं साथ दिया जा बिल्कुल रहा? इसी तरह है कि वो पाकिस्तान अपने मफादात देख रहा है और ईरान का साथ नहीं दे रहा। हालांकि हम मुसलमानों को यूनिटी होनी चाहिए इत्तेहाद के साथ, और काफरों के खिलाफ जो है ना उठ खड़े होना चाहिए, और इसकी ना सिर्फ मजम्मत करनी चाहिए बल्कि अमली तौर पे भी इकदाम करने चाहिए। और अच्छा, यहाँ पे हम ये बात कहते हैं नॉन मुस्लिम के खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए, इसकी बजाय हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई जो भी इंसान गलत है, चाहे वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, जो गलत है उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। ये जो कंसेप्ट है कि भाई काफरों को मार देंगे, आपको नहीं लगता इस सोच की वजह से ही हम आपस में खुद ही लड़ रहे हैं और खुद ही मार रहे हैं? सर ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। असल में जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों गुनाह है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम भाई से मुसलमान अपने अगर हम जंग नहीं लड़ना चाहते या कोई मुल्क नहीं जंग कर सकता, तो कम से कम हम ये तो कर सकते हैं कि जो फलस्तीन में मुसलमान मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, उनको 57 इस्लामी ममालिक है। अगर एक 20 लाख आबादी थी फलस्तीन की, अगर एक 50-50 हजार भी लोगों को अपने मुल्क में सेटल करते हैं, जैसे अफगानिस्तान की जंग में पाकिस्तान ने 10 लाख अफगान मुहाजिरीन को अपना दिया और उनको जो रशिया की जंग थी उसमें उनको सेव किया है। तो मुसलमानों की जो इल्मी अपनी ठीक है, यानी सब कंट्रीज मिलके 50-50 हजार, 20-20 हजार, 30-30 हजार अपने कंट्रीज में फलस्तीन वालों को बुला लेते। तो ये इतना जो बड़ा अलमिया हुआ है, इंसानी अलमिया, बच्चों की शादी हुई, औरतों की शादी हुई, ये ना होती, ये ना अच्छा होती। लेकिन इस तरीके से तो फिर वही बात है, इसराइल जो है वो पूरी जगह जितनी भी है वो जो उसका क्लेम है वो कवर कर लेता है। सर मेरी बात सुने, अगर तो मुसलमानों में इतनी ताकत नहीं है जिस तरह आपने बताया कि अगर ये इत्तेहाद नहीं, आपने नहीं, आप ये कह सकते हैं, लेट्स सपोज आपको लगता है अगर ताकत है आप कह देंगे हाँ भाई ताकत है। सर इसमें तो सर पाकिस्तान को इनिशिएटिव लेना चाहिए। किस लिए एटम बम बनाया? अच्छा, किस लिए ये मुसलमानों के लंबरदार बन हम रहे तो हैं? कहते हैं कश्मीर, कश्मीर उधर तो कश्मीर में तो सर इलेक्शन हुए हैं, मैं आपको शायद खबर हो,
उधर इंडिया की जितनी भी पार्टीज हैं वो उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर पार्टिसिपेट किया है, 64% वोटिंग हुई है और वहाँ पे सेलिब्रेशन की जा रही है। और इवन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन को भी मुबारकबाद दे रहे हैं, आपस में मुबारकबाद के भाई ये इंडिया की जीत है। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी हार भी गई है, फिर भी वो कह रहा है कि ये इंडिया की जीत है, तो ये जीत है, ऐसे लग रहा है इंडिया की जीत है। ठीक है। हाँ जी। तो क्या आप इस पे कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, जब तक हमारे ये जितने भी आजादी, जितने मर्जी हमारा टोपा, जितने मर्जी खलाफलात हो, जितने मर्जी हमारी दूरियां हो, हमें फलस्तीन पर हमें पूरा एक जस्ता हो के पूरे जान लड़ के हमें लड़ना चाहिए। अच्छा। जब तक हमारे हुक्मरान जब तक हमारी फौज, जब तक हमारा कोई जज वगैरह जितने यूनिटी नहीं आएगी, जब तक ठीक नहीं होंगे, सर, हम हमारे फलस्तीन जो हुक्मरान है ना, ठीक ये इस्लाम से दूर हैं। अच्छा। अगर ये इस्लाम से नजदीक होते ठीक है। और ये समझते, इनके दिल में दर्द होता मुसलमानों का, ठीक तो है। ये आज ये मौका नहीं आना था। अच्छा चले, मैं अगर कहूँ कि क्या आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? आप भी मैं मुसलमान हैं, मैं- आप भी पाकिस्तानी जी, हैं, जी। इसराइल को मैं मैसेज पाक दें। फौज को मैसेज देना चाहता पाक हूँ। फौज को तो मैसेज क्या ही हमने देना, इसराइल को क्या मैसेज दें? इसराइल को मैसेज ये देना चाहिए कि ये उसका एंड है, हजरत इमाम अच्छा। मेहदी का ज़हूर करीब है ठीक और है। ये इनको ताकत मिलनी है और इन्होंने मस्जिद अक्सा को शहीद करना है। अच्छा। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला मुसलमानों का रूह शुरू होना है। अच्छा, और यानी पहले मस्जिद अक्सा शहीद होगी तभी हम वेट सर, करेंगे कि भाई उसके बाद क़यामत की निशानियों में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह गज़वा फरमा हिंद दी। की आप शायद बात कर रहे हैं। बिल्कुल, गज़वा हिंद की भी बात कर रहा हूँ और इमाम मेहदी के ज़हूर की भी बात कर रहा हूँ। और ये सारे जो जितने भी असरात नजर आ रहे हैं और जो दुनिया ठीक में है। वाक़या रूनुमा हो रहे हैं, अगर हम गज़वा हिंद की बात करते हैं, वो ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं और उसमें पाकिस्तान भी आता है, तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। मेरी बात सुने, इंशाल्लाह ताला ये वक्त दूर नहीं है अच्छा। जब हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होना है और मुसलमानों ने फतह हासिल करनी है। पूरी दुनिया में इस्लाम का ज़हूर होना है। अच्छा। और इस्लाम का अरूज होना है। अच्छा, और इसका मतलब है हजरत इमाम मेहदी आएंगे तभी कुछ होगा, तब तक हम जो हैं वो बेरोजगारी, करप्शन, परेशानी, इसके महंगाई, पेट्रोल की कीमतें, आटो की कीमतें, इसमें सर, ये मैंने सबसे पहले यही कहा था कि अगर हम इमाम हुसैन के पैगाम को समझ लेते, अच्छा। हम गलत हुक्मरानों को अपने पे सवार कर लेते हैं, उन्हें ठीक है। सपोर्ट कर देते हैं है। और उनको वोट देते हैं। अगर हम किसी नेक जमात को, किसी इस्लामी जमात को देखें, तालिबान की हुकूमत आई है हमारे अफगानिस्तान में, वहाँ डॉलर 80 से ऊपर नहीं जा रहा। अच्छा। और अपना ईरान में मुसलमान इस्लामी हुकूमत है, अच्छा। चाहे अहले तशी हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने देखे इतनी प्रॉक्सी और एक सुपर पावर बन के उन्होंने ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि इसराइल को जो है ना टफ टाइम दिया हुआ है। ठीक तो है। पाकिस्तान एटमी मुल्क होके भी किसी को ना टफ टाइम दे रहा है। ये हत्ता कि इनसे कश्मीर नहीं आजाद हो रहा हमारी अफवाज से। अच्छा। खालिद बिन वलीद की मिसाल दूंगा, 10,000 फोर्स से उन्होंने 50 हजार का लाख का लश्कर और कैसरो कसरा रूम को उन्होंने शिकस्त दी है। अच्छा, हमारी फौज, नहीं आप कह रहे हैं कश्मीर आजाद। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे सवाल करना चाहूंगा। देखें, बड़े लोग खड़े हैं, वकील साहब की आवाज में इतना दम है कि लोग आपको सुनते हैं, ये सब पता चल रहा है वकील है, लेकिन ये अगर लॉजिक सिर्फ जज्बात के साथ होते हैं कि मतलब ऊंचा बोलने से लॉजिक बन जाता सर है। मेरी बात सुने, हम जहाज से दूर हो चुके हैं। जनरल ज़ियार ने ये देखें, जब उस वक्त की सुपर पावर जिसने रशिया पे हमला अफगानिस्तान पे हमला किया, तो पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के साथ जनरल ज़िया की क़यादत में रशिया के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। तो देखें, अल्लाह ताला की मदद आई और पूरी दुनिया से, अफगानिस्तान, सऊदीया से और अमेरिका ने मदद की और हमने दुनिया के सुपर पावर के कश्मीर के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये कश्मीर के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। अच्छा। और मैं भी यही चाहता हूँ और सबको यही मैं कहना चाहता हूँ कि हम ये हमारी जो पुलिस है या ये हमारी हुकूमत है, अच्छा। कुछ नहीं कर रहे किसी के लिए, ठीक है। क्योंकि कश्मीरी लोग मर रहे हैं, अच्छा। फलस्तीन मर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। चले, हम कहते उनके हैं बारे में कुछ नहीं सोच नहीं, रहे। कश्मीर की मुझे बताएं, आपने बोला कि उधर जुल्म हो रहा है, उधर तो अभी इलेक्शन हुए हैं, इंडिया ने, उधर गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ने इलेक्शन करवाए हैं, वो तो वहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं इंडिया की गवर्नमेंट के, भाई बहुत कामयाब इलेक्शन हुए हैं, 64% वोट दिया लोगों ने, 64% लोगों ने वोट दिया। ये बात ठीक है, कुछ लोग जैसे एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, कुछ लोग उनके साथ हैं। अच्छा। लेकिन जिनको कुछ मिल जाता है वो उनके साथ रल जाते हैं। ठीक है। जिस तरह नून लीग की तरफ से जिनके साथ उनका अच्छा ताल्लुक है, ठीक उनको है। मिल रहा है राशन। अब किसी गरीब के लिए, जो गरीब है, उनको कुछ मिल रहा ही नहीं है। उन्हें कुछ मिलना है, हम जो इधर असल जो अच्छा। हकदार है उसको नहीं मिला कुछ। ठीक है। अच्छा, हम वैसे कहते हैं नो डाउट कश्मीर का मामला इंडिया और पाकिस्तान का मामला, ये कोई इंटरनेशनल मेरे ख्याल से ये वो कोई इशू मामूली नहीं नहीं है। है। अच्छा, लेकिन हम कहते हैं जी सारे इस्लामिक कंट्रीज कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का साथ दें, नो डाउट ये एक हाँ, डायलॉग बन के रह गया। इंशाल्लाह। नहीं, हम फलस्तीन का कहाँ पे साथ दे रहे हैं? कोई भी नहीं दे रहा सर। तो क्या क्या वजह है? वजह ये हमारी हुकूमत सही नहीं है। अच्छा, डरते हैं?
हाँ डरते हैं। अभी मैं आपको बड़ी मजे अगर- की बड़ी हैरान करने वाली अगर बात इमरान बताऊं। खान होता, नहीं, मैं मुझे मेरी बात सुने। आप ये कह रहे हैं ना कि कश्मीर के मामले में सारे इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान की हेल्प करें। सिर्फ मौलवी करते हैं और कोई नेड़े नहीं आता। मैं आपको वही बताने लगा हूँ, इंडिया से हेल्प मांग लिया इस्लामिक कंट्रीज ने कि भाई हमें फलस्तीन, ये जो फलस्तीन में मामला चल रहे हैं, इसराइल को बोलो कि जंग रोक दे। हम कहते हैं इंडिया के खिलाफ दूसरे कंट्रीज हमारे साथ हैं, वो कंट्रीज तो इंडिया से हेल्प मांगते हम नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अच्छा। हमारा पाकिस्तान सबसे कमजोर हो रहा है। ये समझ नहीं आई लॉजिक। हम सबसे हालांकि ज्यादा बहुत ताकतवर हैं, हम सबसे ताकतवर हैं। वो ताकतवर हैं हाँ। लेकिन कमजोर भी हैं। हाँ, लेकिन हमारा पाकिस्तान कमजोर हो रहा है जानबूझ के। ठीक है, गोल हुकूमत की वजह से कमजोर हो रहे हैं। ठीक है। हुकूमत हमारी ठीक नहीं है। हुकूमत- अगर हुकूमत हमारी अच्छी हो, अच्छा। सब कुछ ठीक है। एक टाइगर है हमारा, वो भी अंदर किया हुआ है उन्होंने। अच्छा, टाइगर अंदर है। हाँ जी, टाइगर जिंदा है वैसे। टाइगर जिंदा है। इंशाल्लाह आएगा, अच्छा, शेर आएगा। मुझे ये बताएं, हम कहते हैं कि कश्मीर के मामले में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो हमारे साथ हैं, ऐसा ही हम कहते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। लेकिन अब इस्लामिक कंट्रीज इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं कि फलस्तीन के मामले में हमारी हेल्प की जाए, इसराइल को बोला जाए कि जंग रोक दी जाए। ये तो इंडिया से हेल्प हमारे मांग। लिए शर्म का मुकाम है हमारे लिए, अच्छा, क्या वजह समझते हैं इसकी आप? क्योंकि हमें सबसे पहले आगे होना चाहिए। तो हो क्यों नहीं रहे, जंग रुकवा क्यों नहीं हम रहे? पीछे हो रहे हैं, हम पीछे हो रहे हैं। अच्छा, हमें जितना आगे कर रहे हैं उतना पीछे भाग जाते हैं। ठीक है। हमको आगे करके बाकी पीछे हो तो जाते हैं। इसके पीछे है कौन? है हमारे हुक्मरान हैं या हमारी कोई? हुक्मरान हो रहे हैं, आर्मी हो रही है, अच्छा, आर्मी खिलाफ है हमारे। हम तो आर्मी साथ नंबर नहीं वन दे रही। नहीं कहते, नंबर 1 एजेंसी। और हमारी आर्मी अगर ठीक हो जाए सब कुछ ठीक है। ठीक है, ये मतलब ये तो कह रहे हैं आर्मी और ये इस तरीके से। नहीं, ये हुक्मरान ही ऐसे हैं। अच्छा, क्योंकि हुक्मरान, हमारी आर्मी का चल रही है, अच्छा। हुकूमत किसी की नहीं है, आर्मी की है। ठीक है। आर्मी अगर अच्छा तरीके से चले तो सब कुछ ठीक है। नहीं तो वो हुक्मरान इस लायक नहीं है कि आर्मी अच्छे, वो मतलब आर्मी इन्वॉल्वमेंट सब करती कुछ है। कर सकते हैं, लेकिन अच्छा। वो सिर्फ खा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को लूट रहे हैं। आप कहना क्या चाहेंगे लोगों को? पूरी मैं ये दुनिया से कहना लोग चाहता देख रहे हूँ। हैं। मैं कहता हूँ हमारा तो मजाक बना हुआ है। हमारा मजाक नहीं, हाँ। हमें मार रहे हैं कौन मार रहा है? तो हमारी हुकूमत ही। तो हम कहते हैं यहूदी मार रहे हैं। हमें नहीं, तो ये- हमारे अपने मुसलमान ही मार रहे हैं भाइयों को। मुसलमान मुसलमानों को मार हाँ, रहे हैं। ये कौन से कानून में लिखा है? क्या अगर कहना चाहेंगे? मुसलमानों को मुसलमान ही मार रहे हैं भाई। ठीक हो गया। फलास्तीनों के साथ वो जुल्म हो रहे हैं, अस्पतालों में पड़े हैं, उनके ऊपर बम फेंके जा रहे हैं। हमारा पाकिस्तान क्या कर रहा है? अच्छा, कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, वही तो हाँ, कह रहा हूँ, इंडिया ठीक है से जी। हेल्प मांग ली हम गई है। इंशाल्लाह जाएंगे, सोचेंगे इनके बारे में, जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बस आप क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल कि बेहतरी हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल जी, हो सकती है, क्यों नहीं। अगर यूनिटी हो जाए। यूनिटी हो जाए, ये बात की है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, जी जी, मर्जी आपकी है, सोच आपकी है। ठीक है। यकीन माने, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो सोच है ना कि हिंदू मुसलमान का नहीं हो सकता, मुसलमान उसका नहीं हो सकता, ये सोच हमें खत्म करनी चाहिए। ऐसे दुनिया में हम अच्छा, अगर हिंदू मुसलमान का नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता, तो ये पाकिस्तानी हिंदू है, इसका मतलब है आप उन्हें शक की नजर से देख रहे हैं। नहीं, हम तो प्यार करते हैं। तो फिर यही हम बात तो है प्यार ना। करते हैं हमसे। अच्छा, तो पाकिस्तानी हिंदू हमसे प्यार नहीं करते? सुना है, मैंने देखा नहीं है वैसे, लेकिन सुनने में बहुत कुछ लेकिन गलत ये आता है। नफरतें खत्म कर के अंकल जी, खत्म करनी चाहिए नफरतें। इंशाल्लाह करनी चाहिए इंशाल्लाह। चले फिर एक स्टेटमेंट दें, एक स्टेटमेंट दें कि भाई सब इंसान है और सब एक दूसरे से सबको प्यार एक होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल एक। बोले। ये कहें कि भाई जब हिंदुओं वाली मैंने बात की है ये बेहतर नहीं थी, हाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं बोल दें अगर बोलना चाहें तो। हाँ, वो बात- भाई इंसानियत के बड़ापन यार होगा। कह लो, गलत क्या बात है। मसला है? हाँ, गलत बात की। गलत बात हुई। देखें, जब एक गाइड अच्छे तरीके से समझाया जाएगा ना, ये भाई हैं हमारे सीनियर हैं, लेकिन जब अच्छे तरीके से समझाया जाएगा वो समझ जाएंगे। अगर हम बताएंगे ये कि इंडिया दुश्मन, हिंदू दुश्मन, काफर दुश्मन, तो भाई वो एक तरफ एक काफर दुश्मन है, फिर IMF के पास क्यों जाते हैं पैसे लेने? हाँ, सर, ये बताएं ना। सिर्फ बात पता क्या है हाँ हाँ, कि हम लोग डर रहे हैं किससे? हुकूमत से। तो जो किसी के खिलाफ बोलेगा उन्हें बंद कर देते हैं। ठीक है। क्या करें, मजबूर हैं। जो बोलता है उसे अंदर कर दिया जाता है। और अभी हमने फलस्तीन के लिए लड़ना है। हाँ, लड़ना है इंशाल्लाह, जरूर अपने लिए लड़ेंगे। तो लड़ ले। भाई अपने लिए अब क्या करें, अपने लिए अब टाइम क्या कर सकते हैं? ठीक हो गया। भाई अपने लिए तो हर बंदा लड़ लेता है। ठीक है, दुनिया के लिए लड़ना चाहिए, किसी और के लिए लड़ो। ठीक हो अपने लिए तो हर बंदा लड़ लेता है। चले जी, यहाँ पे हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि हमें होश के नाखून लेने की जरूरत है। पाकिस्तान में यूनिटी जब तक नहीं आएगी, इत्तेहाद इत्तेफाक जब तक नहीं आएगा,
तब तक पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ पाएगी। और दूसरे नंबर पे जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, हमें हमारी ये जो गलत फहमी है कि भाई दुनिया के सारे इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान के साथ हैं, हम कश्मीर फतह कर लेंगे, और भाई वो दूसरे कंट्रीज, लेबनान ने अभी हेल्प मांग ली इंडिया से, ईरान ये कहता नजर आ रहा है, अफगानिस्तान के रिलेशन इंडिया से बेहतर हैं, बांग्लादेश के अभी थोड़े कुछ हालात बेहतर नहीं, अदरवाइज हमेशा उनके रिलेशन बेहतर रहे हैं, सऊदी अरेबिया के कितने कंट्रीज में गिनवाऊं जो कि उनके साथ बेहतर रिलेशन है एज